हाय दोस्तों, डीप ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के लिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने एल्केन का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं ये पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। आज हम लोग बात करेंगे कि एल्कीन का आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का है एल्कीन का आईपीएससी नामकरण। तो जैसा कि सबको पता है एल्कीन किसे कहते हैं, तो अगर हम लोग एल्कीन को पर बात करेंगे तो एल्कीन में मैंने बताया था ये हमारा ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अब इसका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग करने के लिए मैंने बताया था कि हम लोग पहले एल्क लिखते हैं और एल्क के बाद अब यहां पे डबल बॉन्ड है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे और इसको मिलाएंगे तो यहां पे बनेगा एल्कीन। और मैंने बताया था एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। अब कार्बन का संख्या हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब कार्बन का संख्या यहां पे दिया रहेगा, अब उसी के बेसिस पे यहां पे हम लोग इन ऐड करेंगे और एल्कीन का आईपीएससी नाम लिखा जाएगा। पिछले लेक्चर में यहां पे एल्क लिखा गया था और यहां पे एन लिखा गया था। एन किस बेसिस पे लिखा गया था, तो वहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था इसीलिए लिखा गया था। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसीलिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारा दिया है यहां पे C2H4, अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो यहां पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो यहां पे कार्बन का नंबर चेक करेंगे, कितना कार्बन है, 1 2। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब यहां पे एल्क की जगह एथ हो गया, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। इसका नाम क्या बनेगा, एथीन बनेगा। ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे दूसरा एग्जांपल रहे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये कंपाउंड है, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। अगर कार्बन के कंपाउंड में कार्बन का संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, अगर कार्बन के कंपाउंड में कार्बन का संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। अब डबल बॉन्ड यहां पे इधर से आ रहा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 और यहां से पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। तो अगर कार्बन के कंपाउंड में कार्बन का संख्या 2 से ज्यादा है तो हम लोग अगर डबल बॉन्ड देखेंगे जिधर से पास आएगा उधर से हम लोग नेमिंग करेंगे। अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर इधर से चलेंगे तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो इसका हम लोग नेमिंग इधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले कार्बन का नंबर चेक करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब कार्बन का संख्या 4 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अब ब्यूट लिखने के बाद यहां पे एक हाइफन ऐसे लगा देते हैं। अब उसके बाद पहले वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये बताने के लिए कि पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर हाइफन लगा देंगे और उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन बनेगा। ठीक है। अब ये पहला रूल था कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा नेमिंग हम लोग उधर से कर लेंगे। अब मान लीजिए दूसरा रूल इसमें क्या रहेगा, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा हो जाए या 2 आ जाए, या मान लीजिए कंपाउंड में डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा आ जाए, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे एक कंपाउंड लिखा जाए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड हमारा कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। तो अब नेमिंग इधर से करें या नेमिंग इधर से करें, डबल बॉन्ड तो पहले वाले कार्बन से ही आएगा। तो मान लीजिए अगर नेमिंग यहां से किया जाए 2 3 4,
अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा बार आएगा तो यहां पे क्या लगा देंगे, नाम के लास्ट में ए लगा देंगे। मतलब पहले 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा करते थे जब केवल 1 डबल बॉन्ड होता था तब। अब डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा बार आ जाएगा तो वहां पर ए जोड़ देंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटा। अगर 5 कार्बन होता, डबल बॉन्ड 2 बार होता, तो उसके लिए पेंटा लिखते हैं, तो यानी यहाँ पे ब्यूटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो पहले हाइफन लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 1। 1 क्यों लगाया गया, क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद लिख देंगे 3। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे। फिर टोटल 4 कार्बन था, इतना नेमिंग हो गया। अब डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कितने बार है, 1 बार 2 बार, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे डाई। अगर डबल बॉन्ड 2 बार रहेगा तो डाई, 3 बार रहेगा तो ट्राई, 4 बार रहेगा तो टेट्रा, यानी ब्यूटा 1,3 डाई। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, तो हम लोग इन लगाते हैं, तो यहां पे क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, ब्यूटा 1,3 डाई इन। 1,3 का मतलब होता है कि ये डबल बॉन्ड के पोजीशन को दर्शाता है, कि मतलब पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एल्कीन का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए और भी एग्जांपल यहां पर रहेगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इसमें हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या लिख देंगे, प्रोप लिख देंगे। इधर से नेमिंग करेंगे तो पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यानी 1 हो जाएगा, इन हो जाएगा। यानी एल्कीन का नाम हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर एल्केन का लिखना होगा तो नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, रूट नेम में नंबर ऑफ कार्बन का नाम लिखेंगे, एन जोड़ेंगे, एल्केन का नाम बनेगा। एल्कीन का नाम लिखना है तो रूट नेम में जो कार्बन का नंबर रहेगा उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इन जोड़ देंगे, ये नाम बन जाएगा। और अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा बार आ जाएगा तो उसके लिए लास्ट में जो हम लोग अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते थे, तो वहां पे हम लोग ए जोड़ दिया करेंगे। अगर 5 कार्बन रहेगा तो वहां पे ए जोड़ दिया करेंगे। और अगर कार्बन का चेन अगर लंबा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, वहां पे डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक रहेगा नेमिंग हम लोग उधर से कर लेंगे। ये एल्कीन का नाम लिखने के लिए 2 रूल था। ठीक है, जैसे एक आध एग्जांपल हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है मान लीजिए, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो पहली बात डबल बॉन्ड हमारा इधर से नजदीक है, तो इधर से हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना है, 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन को हम लोग रूट नेम में क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हाइफन लगा देंगे। उसके बाद पहले वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये बताने के लिए कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर हाइफन लगाएंगे और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, हेक्स 1 इन बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी कंपाउंड में यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता, तो अब इसका आईपीएसी नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, अब इसका आईपीएसी नाम बदल जाएगा। कैसे, नेमिंग हम लोग तो इधर से ही करेंगे क्योंकि यहां से पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, तो नेमिंग करने का तरीका तो हमारा वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो यानी पहले कार्बन से है, तो यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, देखिए 6 कार्बन है तो यहाँ पे लिख देंगे हेक्स। अब मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा बार आएगा, मतलब एक बार यहां आ गया एक बार यहां आ गया, मतलब 2 बार आ गया, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेक्सा लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। फिर पहले वाले पे और चौथे वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1,4। अब 2 बार डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हाइफन लगा के डाई
उसके बाद क्या लिखेंगे, इन। ऐसे हम लोग एल्कीन का नाम लिखते हैं। तो ये एल्कीन का नाम लिखने का सबसे आसान तरीका ऐसे है। और उसके बाद अगर कोई सिंपल एल्कीन है जैसे CH3, CH2, डबल बॉन्ड CH, अभी मैंने इसका लिख के बताया था, फिर CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड CH2H। अगर इस टाइप का कोई एल्कीन है तो उसके बाद उसमें हेक्सा, डाई ये सब ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आया था उधर से नेमिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गया, एक कार्बन में और बढ़ा लेता हूँ वहाँ पे CH3 CH2, टोटल 6-7 कार्बन हो गया। अब 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हेप्ट हो जाएगा। अब पहले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हाइफन लगा के क्या लिखेंगे, 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, हेप्ट 1 इन। तो इतना याद रखना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जब डबल बॉन्ड आएगा तो इन लगाएंगे। अगर कार्बन का चेन अगर बहुत ज्यादा लंबा है तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा उधर से नेमिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा इत्यादि वर्ड का यूज करेंगे। तो हम लोग आज सीख चुके हैं कि आईपीएससी का एल्कीन मतलब एल्कीन का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एल्केन का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। आज एल्कीन का सीख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग एल्काइन का सीखेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आईपीएससी नाम लिखेंगे। और 10th क्लास में आईपीएससी उतना हार्ड नहीं होता, तो ये बेसिक है। अगर ये पता होगा तभी हम लोग एडवांस लेवल का, इंटर लेवल का आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।